हेलो गाइस, वेलकम टू सम्मानी इंग्लिश हब। सम्मानी इंग्लिश हब में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं और ये फर्स्ट डे है, इसलिए आप ये क्लास मिस मत करना, क्योंकि अगर आप क्लास मिस करते हो तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मैं एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करने जा रहा हूं। बहुत सारे बच्चों के लिए इंग्लिश एक मिथ बन गया है, एक टेंशन बन गया है और वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको बुरा फील होता है। तो उन्हीं लोगों के लिए सम्मान इंग्लिश हब लेकर आया है, हर एक बंदे के लिए जो अपनी लाइफ में इंग्लिश से डरते हैं, इंग्लिश से हेजिटेट करते हैं और वो अपनी लाइफ में कुछ ज्यादा बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन इंग्लिश की वजह से अभी तक वो रुके हुए हैं। तो बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के आज आप ज्वाइन कीजिए सम्मानी इंग्लिश हब। और इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा, एक एक टॉपिक को समझाऊंगा। हो सकता है आप हर एक चीज को बेहतर तरीके से समझ सके, क्योंकि हर एक स्टेप्स में बहुत डीप एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि यहाँ पर हर एक पॉइंट में एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, हर एक वर्ड को समझाया जाता है ताकि बच्चे अच्छा समझ सके और जान सके। सो लेट्स बिगिन। हम सीखेंगे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेसिक एंड इंपॉर्टेंट वर्ड्स। कुछ वर्ड्स हैं जिसका यूज बहुत ज्यादा होता है, उसी वर्ड्स में बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं इस वर्ड को लेकर आया हूं जो आप आसानी से समझ सकते हैं और जान सकते हैं, क्योंकि काफी इजी होगा और काफी बेहतर तरीके से। जैसे यहाँ पे दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 वर्ड्स हैं जिन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव बोला जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है किसी चीज के बारे में बताने वाला, चाहे वो पास हो या दूर हो। तो हम इस चीज को समझेंगे कि इनका यूज कहां कहां किया जाता है। जैसा आप देख रहे हैं, दिस का मतलब ये होता है कि यह, इसका हिंदी होता है यह। दैट का मतलब होता है वह। ये सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं। कौन से फॉर्म में यूज किए जाते हैं? सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती है इसका यूज करने में, तो हम इसको प्रॉपर वे में आपको समझा रहे हैं। इसी का जैसे दिस का प्लूरल सेंस में दीज यूज किया जाता है, दीज बोला जाता है। यहां पर देखिए दीज जो मैंने लिखा है ना, यहां पर ज का साउंड आता है, ज यानी दीज। और दैट का दोज। दीज मीन्स वे, ये, और दोज मीन्स वे, यानी ये प्लूरल सेंस में यूज किए जाते हैं। किसमें? प्लूरल सेंस में। दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन इनकी यूज अलग अलग होती है। जैसे अगर यह यानी कोई चीज जो आपके सामने पड़ी हुई है, वहां पर हम सिंगुलर सेंस में दिस का प्रयोग करेंगे, लेकिन कोई चीज अगर हमसे दूर खड़ी हुई है या दूर पड़ी हुई है, तो वहां पर हम दैट का प्रयोग करेंगे। इसका प्लूरल सेंस में सेम मीनिंग होगा कि जैसे अगर कोई चीज पास है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? दिस का प्रयोग करते हैं, और कोई चीज जो दूर है उसके लिए हम दोज का प्रयोग करते हैं। अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे चीजों को, बहुत आसानी से मैं समझा रहा हूं। अगर कहीं भी दिक्कत हो आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका कंफ्यूजन दूर करने ही मैं आया हूं। अगर आप कंफ्यूज रहोगे तो आपकी लर्निंग जो होगी ना, वो अच्छी नहीं होगी। और मैं ये चाहता हूं कि आपकी एक एक स्टेप्स पे हेल्प की जाए, ताकि आपका जो डर है वो निकल जाए, इंग्लिश से जो डर है ना वो निकल जाए। क्योंकि मैं सम्मानित सर आपको यही हेल्प करने आया हूं कि एक बार जब मैं पढ़ा दूं ना, तो फिर आपको लाइफ में उसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आपकी सारी कंफ्यूजन, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। तो यहां पर कोई डाउट्स आपको नहीं रहने चाहिए। तो सिंपल सा मैं आपको कहूंगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब होता है किसी चीज को इंडिकेट करना, किसी चीज को बताना, जैसे पॉइंट करना या दिखाना, चाहे वो कोई पीपल हो या कोई थिंग्स हो। तो इस तरह से हम जानते हैं कि अगर मुझे कोई चीज कहना है, जैसे मैं कहूं कि वह लड़का है, जैसे मैं अगर एग्जाम्पल लेता हूं और मैं कहता हूं कि वह लड़का लड़का है, वह लड़का है, वह
लड़का है। अगर एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको रिजॉल्व करूं तो यहां वह लड़का के बारे में बात हो रही है, यानी कोई लड़का है जो कहीं खड़ा है या कहीं पर है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे? दैट इज अ बॉय, दैट इज अ बॉय, वह लड़का है। तो यहां पर हम चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और किसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक एक स्टेप्स को समझेंगे और काफी इजी होगा हमारे लिए। जैसे मैं कहूं यह लड़का है, यह लड़का है, तो क्या बनेगा? दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय। तो ये ध्यान रखने वाली चीजें थोड़ा सा समझने की जरूरी है, यहां पर समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये इसमें आता, अब आता है थोड़ी सी पॉइंट और करूंगा कि एक नोट मैंने यहां पर दे रखा है जो आप नोट डाउन कर लेना। जैसे दिस, दीज पास के लिए यूज किए जाते हैं और दैट, दोज दूर के लिए यूज किए जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहां पे दे रखा है जो कि काफी ज्यादा यूजेबल होगा। जैसे दिस, यहां पर दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। अब यहां पर दैट इज अ गर्ल, इसी चीज को हम ऐसे बना सकते हैं दीज आर पेन्स। मतलब अगर सिंगुलर के लिए हम यूज कर रहे हैं तो सिंगुलर के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहां पर दिस इज अ पेन, तो सिंगुलर सेंस में, यानी एक रहेगा तो सिंगुलर सेंस में, और बहुत सारे रहेंगे पेन्स तो क्या कहेंगे? दीज आर पेन्स। उसी तरह अगर हम सिंगुलर फॉर्म में कहूं कि वह लड़की है तो उस पीरियड में हम बोलेंगे दैट इज अ गर्ल, दैट इज अ गर्ल। एक सिंगल गर्ल की बात हो रही है। और अगर बहुत सारी लड़कियां हैं तो उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो दोज आर गर्ल्स। ये ध्यान रखना है कि अगर ये प्लूरल आता है तो आपके यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो भी प्लूरल से आएंगे। ये ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनकी मिस्टेक्स मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वो क्या करते हैं, जैसे यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे वो करते हैं, जैसे यहां पर लिखा है ना दोज आर गर्ल्स, तो वो क्या करेंगे? यहां पर गर्ल कर देंगे, यानी यहीं से वो बेचारे कंफ्यूज रहते हैं कि यहां पर अगर प्लूरल होता है तो यहां पर हमें सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। तो माय डियर, मैं आपको बता दूं कि आपको ये प्रॉपर वे में मैं आपको समझाऊंगा कि प्लूरल और सिंगुलर का यूज कैसे किया जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर ये प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, ऑब्जेक्ट भी क्या होगा? प्लूरल ही आएगा, यानी यहां पर क्या होगा? गर्ल्स। जैसे दीज आर पेन्स, यहां पेन अगर आप कर दोगे तो ये मीनिंग क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो यहां पर क्या आएगा? पेन्स। ओके, अब इसका एडजेक्टिव के रूप में भी यूज किया जाता है। जैसे यहां पर ध्यान दीजिए, दिस पेन इज रेड, दिस पेन इज रेड, यानी यहां पर दिस पेन इज रेड, तो यहां पर एडजेक्टिव के रूप में आता है। तो एडजेक्टिव के रूप में अगर नाउन से पहले आता है डेमोन्स्ट्रेटिव तो एडजेक्टिव के रूप में होता है। तो यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। ये देखिए, वह पेन लाल है। अब यहां पर मैं कहूं कि यह पेन लाल है, यह पेन लाल है, और वही चीज को दैट पेन इज रेड, वह पेन लाल है। अब यहां पर इसको प्लूरल अगर हम बनाते हैं तो देखिए, दीज पेन्स आर रेड। अब यहां पर प्लूरल आए, ये भी प्लूरल होगा। इस बात को ध्यान रखना है कि अगर प्लूरल सेंस में हमें यूज कर रहे हैं तो हमारे जो भी यहां पर नाउन्स आएंगे वो भी क्या होंगे? प्लूरल ही होंगे, जैसे यहां पर प्लूरल है। ठीक है ना? तो दीज पेन्स आर रेड, उसी तरह दोज पेन्स आर रेड, ऐसे ही चीजें। अब यहां पर देखिए एक डिफरेंट है, आई लाइक दिस पेन। अब आई लाइक दिस पेन मतलब ये मैं बोल रहा हूं तो यहां पर सेंस ये निकलेगा कि जहां पर अगर मैं किसी के सामने कहता हूं, जैसे मैं कहूं कि आई लाइक दिस पेन, यानी कोई बंदा है या कोई व्यक्ति है, वहां पर वो जान रहा है कि मैं किसके बारे में बोल रहा हूं। आई लाइक दिस पेन या आई लाइक दिस, आई लाइक दिस। जैसे मैं अगर पेन हटा दूं यहां पर तो आई लाइक दिस,
यानी मैं किसी के फ्रंट पे खड़ा हूं और मैं उससे बात कर रहा हूं तो उसे मैं बोलूंगा आई लाइक दिस। जैसे टेबल पे या कहीं बल्ब लगा हुआ है या कोई व्यक्ति है तो वहां पर मैं बोल रहा हूं आई लाइक दिस, मतलब मैं उसे पसंद करता हूं, चाहे मैं इसे पसंद करता, आई लाइक दैट, मैं उसे पसंद करता हूं। तो ऐसी चीजों में भी ध्यान देने की जरूरत है कि जहां पर हमारे सामने कोई व्यक्ति है उसको हम इंडिकेट करते हैं तो वहां पर भी हम ऐसे यूज कर सकते हैं। जैसे अब मैं यहां पर एक थोड़ा सा ब्रीफ दिया हूं, उसको ध्यान रखिए। ये ब्रीफ दिया है, जैसे व्हेन यू इंट्रोड्यूस समवन, अगर आप किसी को इंट्रोड्यूस करते हो, किसी के बारे में बताना चाहते हो, जैसे दिस इज माय फ्रेंड सुनील, जैसे मैं अगर किसी के सामने किसी बंदे का इंट्रोड्यूस कराता हूं तो मैं बोलूंगा कि दिस इज माय फ्रेंड रवि, मैं, यह रवि है, ठीक है ना, ये रवि मेरा दोस्त है। अब यहां पर दीज आर माय फ्रेंड्स। अब कभी कभी क्या होता है कि कहीं कहीं आप जाते हो तो वहां बोलना पड़ता है कि वे सब मेरे दोस्त हैं, तो आप चाहिए सब मेरे दोस्त है तो आप वहां बोलेंगे दीज आर माय फ्रेंड्स, मतलब इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, किसी के सामने इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, दैट्स यू कैन यूज लाइक दिस सेंटेंसेज। अगर आप ऐसे सेंटेंस का यूज करेंगे तो डेफिनेटली यू विल डू वेरी वेल। तो यहां पर एक शॉर्ट नोट मैंने बना दिया है जो आपको काफी आसानी होगी, हेल्पफुल होगा। जैसे सिंगुलर और प्लूरल, जैसे नियर के लिए दिस और यहां पर नियर के लिए दिस और दीज, और फार, फार मतलब दूर, दूर के लिए दैट और दोज। तो ये आप नोट कर लेना, ये बेसिक चीजें मैंने आपको बताई है, काफी आपके लिए यूजफुल होगा। और आपको अगर कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि आपके डाउट्स क्लियर करने ही मैं आया हूं, और यहां पर डाउट्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही बेसिक लेवल से समझा दिया है और एक एक चीज को बहुत इजी वे में समझाया है जो कि आपको समझ में आया होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि सर आप ज्यादा इंग्लिश में समझाएंगे तो हम लोग को नहीं समझ में, इसलिए मैंने मिक्सअप करके बताया कि भाई इंग्लिश भी समझा दिया और हिंदी भी समझा, ताकि आप इजी वे में समझ सके। तो सम्मानी इंग्लिश हब में आप जुड़िए और बेस्ट करिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर हो सके और फ्लुएंट स्पोकन इंग्लिश सीख सके। थैंक यू, थैंक्स लॉट, बाय।